सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल कुछ मुद्दों पर मंथन में जुटा हुआ है कि फडणवीस को सीएम बनाने से पार्टी को भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इस पर चिंतन चल रहा है। आखिर फडणवीस के पक्ष में और उनके खिलाफ ऐसा क्या है जो बीजेपी को थंपिंग मेजॉरिटी मिलने के बाद भी सीएम का ऐलान करने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सलामत रहे हिम्मत या एक चिराग कई आंधियों पे भारी, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मेरे मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसने लगातार तीन बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की सेंचुरी लगवाई। फडणवीस जिसकी अगुवाई में बीजेपी ने अब की बार महाराष्ट्र में ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन ने, अभी पूरा आसमान बाकी है। अब फडणवीस का अगला पड़ाव महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी। सूत्रों के माने तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रमुख दावेदार हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व भी फडणवीस के नाम पर लगभग सहमत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फडणवीस के पक्ष में ऐसा क्या है जो उनका पलड़ा बाकी नेताओं के मुकाबले सबसे ज्यादा भारी है। 2019 से 2024 के बीच सियासी महारत। दरअसल 2019 में भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। दोनों गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जनता ने स्पष्ट बहुमत भी दिया था। लेकिन जब बारी सरकार बनाने की आई तब उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया। उद्धव की इस दावेदारी ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को अधर में लटका दिया। कई दिनों तक उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े रहे और बीजेपी जब उनकी मांग पर राजी नहीं हुई तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। इस दौरान प्रदेश में 11 दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। इसके बाद फडणवीस ने एनसीपी के अजित पवार को अपने साथ लाकर 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन शरद पवार के सहमति नहीं होने की वजह से महज 3 दिन में ही फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे बीजेपी की सरकार गिर गई।